हम नहीं बोलेगी बात। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। अब उसके बाद से अब तक लोग हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं कर। बच्चे लेके कहाँ जाएंगे तो बोलेंगे हम लोग बाहर फिर के यहाँ से आपको बाहर निकाल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मुद्दा लाइव के खास प्रोग्राम में। मैं हूं प्रहलाद गुप्ता। आज धर्म की नगरी काशी की वो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लगभग 300 घरों को उजाड़ दिया गया है। इस लॉकडाउन कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में लोगों को एक तरफ भूखमरी के कगार पर थे तो वहीं लोगों की झुग्गी और झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परिवार किस तरीके से रह रहा है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से रह रहा था और क्या है, कैसे रह रही थी। क्या नाम है आपका? मधु देवी। मधु जी, क्या हुआ था? जी सर, अपने आप पुलिस आई बोल रही कि खाली कर दीजिए। तो खाली करने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे, हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे तो बोलेंगे हम लोग बाहर फिर के यहाँ से आपको बाहर निकाल देंगे। अच्छा। तो वही जबरदस्ती फिर हम लोग को डर के बाद हम लोग सामान यहाँ पे रख दिए बाहर। हम लोग छोटे छोटे बच्चे को कहीं चोट लग जाएंगे, मार भी देंगे हम लोग को, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। क्या किए फिर उसके बाद? उसके बाद पूरा तोड़ ताड़ दिए यहाँ पे। हम बोलिए साहब बताइए, हम लोग को गरीब लोग को रहने के लिए व्यवस्था दी जाए, उसके बाद तोड़िए। हम लोग कहाँ जाएंगे? भूखा बच्चा हम लेके कहाँ, 4 बच्चे हैं, हम हैं। हाँ बताइए कहाँ जाएंगे? 6 परिवार हम लोग खुद हैं। आपने सुना कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब घर से बेघर हो गए हैं। इनके घरों को उजाड़ दिया गया है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है तुम्हारा? मनोज। मनोज, क्या हुआ था? ये भैया देखिए, तोड़ने से पहले आदेश आ जाना चाहिए था कि भैया 2 दिन में 5 दिन में हम लोग तोड़ेंगे, अपना घर खाली कर दीजिए। तो हम लोग को कुछ आदेश मिला नहीं। हम लोग यहाँ झटके में आए। कल 2 बजे का 2:30 बजे का हाथ में लगा हुआ है। आज तरतवर तोड़ने लगा। तरतवर हम लोग सामान थोड़ा बहुत सामान दब गया हम लोग का। तो हम लोग क्या कर, हम लोग को हो गया भैया बचपना भीतर ऐसे लोगों। आप देख सकते हैं कि ये पूरा परिवार यहाँ पर इनका बचपना बीत रहा था और कल का जो मंजर था आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर विपक्षी दल के नेता भी आ रहे हैं और लगातार अपनी सबकी बातों को सुन रहे हैं और लगातार अपनी इनकी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर और लोग हैं। यहाँ पे सबसे बड़े यहाँ पर इस एरिया के मुख्य पार्षद जी हैं, बबलू शाह जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पार्षद जी, क्या हुआ था? इसके पहले सूचना आपको दी गई थी? आप तो प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के। जैसा कि हम अपने क्षेत्र का काम करा, घर पर आए तो मुझे घाटे थे कुछ लोग घर पर गए कि बाबा की मड़ई तोड़ रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ के लोगों का मकान भी तोड़ा जाए। हम जब आए तो बाबा की मड़ई तोड़ रहे थे, तो हमने उनको तत्काल में ये आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है कि इसको छोड़ दीजिए, इसको मत तोड़िए। ठीक, तो वो लोग पूरा अमला लेकर यहाँ चले हैं। क्या इस लॉकडाउन में सरकार को इन गरीब तबके के जो लोग हैं, इनके पास रोजी रोटी खाने खवाने के लाले पड़े हुए हैं, क्या सरकार ने इनसे जानने की कोशिश की कि ये कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं? क्या कोई भी सरकार के का जो भी अधिकारी या इस सत्ता के लोग इनके परिवार के लोगों के पास आके पता किए
कि आपके घर बच्चे खाना खा रहे हैं कि भूखे सो रहे हैं, ये जानने वाला कोई नहीं है। और जहाँ तक मुझे यहाँ के लोगों से जानकारी मिली, न इनको कोई सूचना दी गई, न कोई इनको कोई नोटिस दिया गया, एक तरफा ला के बुलडोजर ला के पूरा लोगों को ढहा दिया गया। बाबा बजरंग बली की मंदिर तोड़ी गई, बाबा विश्वनाथ जी की मंदिर क्षति कर पहुँचाया गया। क्या हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राम मंदिर बनवाएंगे सत्ता के लोग, और उन्हीं की सरकार में मंदिरों और मठों का ये हाल है, ये कहाँ तक सही बताइए। हम मेरी सरकार से गुजारिश है कि जिला प्रशासन से गुजारिश है, जिसकी मकान उन्होंने उजाड़ा है इनको कहीं बताएं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें कि इनको एक कहीं से ये न लगे कि हम लोग असहाय हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। आप बात करते हैं CA NRC की कि मैं बाहर से हिंदुओं को ला के बताऊँगा, अपने घर के बच्चों को तो मैं पाल नहीं पा रहा हूँ और मैं बाहर से लाने वालों की मैं बात करता हूँ। ये बताइए कहाँ से सरकार कहती है। हम CA NRC की क्या बात करें जब मेरे देश के में लोग जो गरीब तत्व आज भूखों मर रहा है, उनके सर पे छत नहीं है और बात बली बली करते हैं। बारे सत्ता बारे जय श्री राम। तो आप बताइए कि न्यायालय का क्या उल्लंघन किया गया है? न्यायालय के देखिए ये यहाँ किसी का आदेश था न्यायालय में? कोई भी अभी आदेश नहीं था, कोई सूचना नहीं थी और किसी भी व्यक्ति को एक भी सूचना न मैसेज दिया गया कि आप लोग जो है यहाँ से हटा लीजिए, हम फला दिन आएंगे और इस चीज़ को तोड़ेंगे। असहाय गरीब मजदूर घाट किनारे रहने वाले, जो गंगा की सेवा करने वाले ये निषाद परिवार न जाने रामचंद्र जी के शासनकाल से चले आ रहे हैं, उसके पहले से भी चले आ रहे हैं। ये घाट के किनारे गरीब, और इनको बिना सूचना दिए इनका घर द्वार उजाड़ दिया गया। आज ये बताइए जो घर द्वार उजाड़ दिया गया है, जो लोग जो है घर के बाहर हो जाएंगे इस महामारी में, महामारी फैलेगी कि रुकेगी, इसका जवाबदेही कौन होगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर ये महामारी की लड़ाई आप लड़ रहे हो और महामारी में दूरी का जो है बात कर रहे हो, ये जो पूरी परिवार जो है एक जगह हो गई है और यहाँ महामारी फैलेगी तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं जिला प्रशासन महोदय से निवेदन करता हूँ, सर्वे कर उचित कार्रवाई करें, जो इसमें दोषी है उनको सजा दे। तो आपने सुना कि यहाँ पे क्षेत्रीय नागरिक भी बड़ा नाराज हैं, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या था, किसको आप इसको इतना बड़ा जो घर उजाड़ दिया गया लोगों का, तो किसको दोषी मानते हैं? सबसे बड़ा जिम्मेदारी इसमें प्रशासन और सरकार है। सरकार से निवेदन है कि तत्काल 300 परिवार को वैकल्पिक व्यवस्था करें रहने के लिए। इस मौसम में, बारिश के मौसम में तुरंत छोटे छोटे बच्चों को तत्काल राशन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तत्काल किया जाए। हम सब कांग्रेस जन भी, हमारे पूर्व विधायक जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने सारा कागज पत्र लीगल तरीके से सब देखा, उसके बाद आगे कार्रवाई हम लोग वकील द्वारा कराया जाएगा। तो आपने सुना कि यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से अपने वक्तव्य को दे रहे हैं। आप बताइए कि कल आपने देखा था क्या था? यहाँ पे बिना बताए, बिना सूचना दिए आधे घंटे के लिए समय दिया गया और तत्काल तोड़ना चालू कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े लोग इस कोरोना में खुद परेशान हैं कि ये कहाँ जाए, कैसे खाए, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और एकाएक तोड़ दिया जा रहा है। बताइए कहाँ के अंदर ये प्रांजल यादव रहे, ये बहुत गलत है और इसको देख के दिल से एकदम दुखी। मतलब क्या ये आप नज़ारा देख रहे हैं कि टूटा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ रो रहे हैं। ये हम बस यही सरकार से निवेदन है कि तुरंत इन लोग के लिए कुछ व्यवस्था रहने की किया जाए। जी रहे हैं और वो भी आए थे उस जमाने में, और देख के यहाँ के कागज पत्र देख के वो वापस चले गए। यहाँ जो है आपके जो है हरदेव बाबा भी रहे हैं, वो भी आए और कागज पत्र देख के गए। सब कुछ लीगल था, स्टे था और बिना सूचना के तोड़ दिया गया, गरीब को रोड पे ला दिया गया। और इस बरसात के मौसम में, इस महामारी में गरीब कहाँ जाएगा? जवाब दे जिलाधिकारी और प्रशासन। और प्रशासन से निवेदन, तुरंत तत्काल 300 परिवार को वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर रहने के लिए। आपने देखा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों को उजाड़ दिया गया है, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है, लोगों की गुमतियां उठाकर इधर से उधर कर दी गई है। अब भारी बरसात के कारण लोग किनारे खड़े हैं। यहाँ पे जो लगभग 300 घरों को उजाड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं। आप लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम औरतों से भी बात करने की फिलहाल कोशिश करेंगे। कोई मदद नहीं किया मेरा घर। हाँ, अभी पानी बरस रहा है, आप कहाँ रहेंगी? कहाँ रहेंगे? रोड पे है, तो है हम लोग कहाँ रहेंगे? बड़े बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? आपने सुना कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर औरतों का दर्द है। भारी बरसात में हम भी भीग रहे हैं और जनता के सामने ही नहीं, समाज के सामने हम इनके दर्द को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम एक एक लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ जाएंगे? तोड़ने के लिए मैं जानते हैं। हम लोग जमीन दीजिए, हम लोग दीजिए, कहाँ रहेंगे हम लोग?
कैसे रहेंगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी बारिश में लोग भीग रहे हैं और अपना विरोध भी जता रहे हैं। ऐसे में हम आपको इसके आगे दिखाएंगे कि किस तरह का इन लोगों के साथ घटना हुआ है और ये किस तरह से रहने को मजबूर है। मुद्दा लाइव के लिए बनारस से आदित्य गुप्ता के साथ प्रहलाद गुप्ता। किस तरह का आज जो है कि देखने करने आए थे और क्या हुआ है, कितने घरों को उजाड़ दिया गया है, क्या है पूरा? देखिए, हम लोगों को आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला और कल हमारे यहाँ के जो पार्षद हमारे हैं बबलू जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उस दौरान मैं BHU में था जब वेंटिलेटर चोरी की बात थी, तो सारी बातें उस दौरान आई थी। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से कि जब बसाने का काम होना चाहिए, ये कोरोना की महामारी में आज पूरा देश और पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, उस समय ये इनको उजाड़ा गया 300 परिवारों को, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि सैकड़ों साल से रह रहे हैं। तो अगर इनके मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर उनके कागज़ में या कोई भी चीज़ें दिक्कत होती, इनको समय दिया जाता, इनको नोटिस दिया जाता, और इनको नोटिस भी नहीं दिया गया और पूरी तरीके से इनको आकर तुरंत उजाड़ा गया। वो तो हमारे यहाँ के सभासद थे, उनको सामान तक कुछ दिलवाने तो सामान भी नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये सरकार ज्यादती कर रही है, पूरी तरीके से अत्याचार कर रही है और गरीबी मिटाने का नारा देकर आए थे और ये गरीबों को ही मिटा रहे हैं, गरीब को समाप्त कर, इसका हम विरोध करते हैं। आप किस तरह से पहल करेंगे? मैं बिल्कुल, मैंने अभी इनके कागज पत्र लिए हैं, इनके जो वकील हैं उनसे बात करेंगे और अधिकारियों से भी वार्ता करके कि भाई इनको तत्काल रहने की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि ये इस महामारी में कम से कम अपने परिवार और अपनी बीवी बच्चों की सुरक्षा करें। गुदौलिया में भी सिंधी मार्केट को उजाड़ दिया गया था, उसमें भी अब तक कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं, वो तो उन्होंने वहाँ पर आश्वस्त किया कि हम बना कर देंगे आपको, तब वो लोग माने और उसके बदले में कोई उनको एक ज़मीन दी गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद शिवाला पर माता आनंदमयी जो अस्पताल है उसके पास में कोई ज़मीन को दी गई थी और वो बनाकर देने की, उसमें दुकानें जो बनेंगी उस मल्टी स्टोरीज में, इसमें इनको दिया जाएगा। यहाँ जिसका उजाड़ा गया है इनको दिया जाएगा कुछ? अब ये तो सरकार बताएगी, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे इनके लिए। लड़ाई कहाँ तक? बिल्कुल लड़ेंगे, अरे जहाँ तक क्षमता होगी वहाँ तक लड़ेंगे, इतनी मेरी क्षमता है, मैं लड़ूंगा, जैसे मोदी से लड़ता चला रहा हूँ, लड़ूंगा इनके लिए। क्या हुआ था घटना के बिना सूचना दिए लोग यहाँ पर आए, कहे कि सब खाली करो, तोड़ेंगे हम लोग। हमने सर यही बोले कि सर जब हमारी निजी प्रॉपर्टी कैसे तोड़ देंगे, अभी हमारा मुकदमा भी चल रहा है, स्टे भी हमारा लगा हुआ है। बोले कि हम इस बातों को नहीं मानते हैं, जल्दी से खाली करो, सब तोड़ देंगे। किस तरह का मुकदमा चल रहा है? ये सन 86 में ये राजीव गांधी यहाँ पर दौड़ा के उसी समय मास्टर प्लांट में, गंगा एक्शन प्लांट में हमारी ज़मीन को स्विच किए। तो उसके बाद हम लोगों को 87 में उसको हम लोग अपील किए कोर्ट में। केस चलने के बाद सन 88 में मुझको स्टे मिला कोर्ट से, तब से ये केस चल रहा है। अब उसके बाद से अब तक लोग हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो क्या हुआ था कल? कुछ नहीं हुआ था, कहाँ एक बैग तोड़ दिए बस। आपको बताएं? कल जो होगी सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अपना परिचय बताइए। हाँ, रविशंकर साहनी जो के बड़े भाई हैं। यहाँ पर सन 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उसके बाद 85 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, 86 में राजीव गांधी ने यहाँ बनारस भ्रमण किए। हम लोग पहले बालू का ठेका यहाँ चलता था, बालू माली ब्रिज से लेकर रामनगर तक का जो होगी बालू जो होगी रेती खनन बंद करवा दिए, किससे प्रदूषण होता है। उसके बाद स्टे हमारे पास ज़मीन का था, ये उस समय DS बक्का कमिश्नर थे 87 में, उस समय ऑर्डर कर दिए तो आए यहाँ तोड़ने के लिए बाई फोर्स। हम लोग विरोध किए, उसके बाद जो कि कई स्टे वगैरह हम नहीं मानते हैं, आप हम लोगों के ऊपर जाके कंट्रोल आप कोर्ट करिए। मैं तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, हमारे वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट में तुरंत मत ध्यान है, वहाँ पर जो भी रिट दाखिल किया गया, वहाँ से स्टे मिला गवर्नमेंट के खिलाफ। 1987 मुकदमा नंबर हमारा 1987 सन 152 सन 87 उत्तर प्रदेश सरकार से। मामला अभी तक न्यायालय में चल रहा है? अभी मामला न्यायालय में चल रहा है, 7 जुलाई डेट पड़ा हुआ है। 7 जुलाई की डेट पे क्या करेंगे? 7 जुलाई डेट पर जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। हमारे साथ ऐसा हमारा जमीन पर हुआ है, स्टे कागजात को कोर्ट का कोई मान्य नहीं किया आपके अधिकारीगण, इसलिए जो कि आपके पास जो भी मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। तोड़े बनाए हमको जमीन का मुआवजा दे। कागज पत्तर अपना नाम बताइए। विशाल सानी। विशाल सानी जी, कल का जो मंजर था क्या देखे आप? कल का मंजर ये था कि कागज अपने घरों का दिखाया जा रहा था, जमीन का, उसको नहीं मानते गए
और पूरा बुलडोजर चलाकर नागा वागा मड़ी आप देख सकते हैं पीछे पूरा कबाड़ते हुए पूरा यहाँ पे बुलडोजर से पूरा रौंद दिया गया। कितने घरों को बर्बाद किया? 300 350 घरों को पूरा उजाड़ दिया गया। गरीबों को एकदम रोड पे आ गए। अच्छा, अब क्या कोई आश्वासन मिला है कहीं? आश्वासन कुछ नहीं मिला है। सरकार से ये अपील करते हैं कि मुआवजा दिया जाए, जो घरों को है उसके लिए कड़ी कार्रवाई किया जाए। सिर पर से छत ले गई जिंदगी, ये क्या ले गई जिनके पास न थी आवाज न थी ताकत। सिर से छत जाने के बाद आंखों से बह रहे आंसुओं की भाषा आखिर सुनेगा कौन? किसी ने कहा है जीते रहने की सजा है जिंदगी। ऐ जिंदगी अब तो मरने की दुआ दे जिंदगी। ऐ जिंदगी एक तो कोरोना काल का संकट है, तो दूसरी ओर किसी तरह से इन गरीबों की जिंदगी कोरोना काल में कट रही थी। रोजी रोटी की संकट से किसी तरह जूझ रहे थे ये गरीब। पता नहीं दिन में खाते भी थे या नहीं, क्या पता इनमें से कितने रातों में भूखे ही सो जाते थे। इनमें कुछ छोटे छोटे बच्चे थे तो कुछ बूढ़े। लेकिन इसी बीच प्रशासन का बुलडोजर ऐसा चला कि इनके सिर से छत भी ले गया। हम आपको बताते चले कि रविवार को वाराणसी थाना आदमपुर क्षेत्र के भैंसासुर घाट पर लंबे समय से रह रहे सैकड़ों लोगों को बुलडोजर के धक्के ने खुली सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। वही वीडियो का कहना है कि बस्ती अवैध है। यहाँ पर रहने वाले लोग सालों से अवैध तरीके से रह रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता, जब ये गंगा किनारे की बस्तियां बनती हैं, आबाद होती हैं, तो उस वक्त ये वैध अवैध को अपने फाइलों में ढूंढने वाले आखिर कहाँ गायब रहते हैं? कहाँ गायब रहता है ये प्रशासन व उसका प्रशासनिक अमला? कहीं ऐसा तो नहीं उस समय गंगा किनारे हाल ही में बने गगनचुंबी अटलिकाओं के बनने में यह अपना हिस्सा तलाशते हैं, जुगाड़ बनाते हैं और चपरासी से लेकर अधिकारी तक अपनी जेबें गरम करते हैं। वरना आदेश तो हाईकोर्ट का भी है कि गंगा घाट किनारे 200 मीटर दायरे में बने अवैध बहुमंजिलीय इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन कितने ध्वस्त हुए, कितने छत्र छाया में बच गए, ये तो आप गंगा किनारे टहल के खुद ही देख सकते हैं। और घाट किनारे ही क्या, अवैध निर्माण ने तो इस शहर में गलियों तक को निगल लिया है। गरीबों से सूरज की रोशनी तक छीन ली गई है। लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये गरीब बस्तियां ही हर बार निशाने पर क्यों आती हैं? दरअसल ये वो लोग हैं जिनके साथ न सरकार है, न प्रशासन है, न नेता है, न बाबू है और न ही अफसर है। वरना इनकी जरूरत तो सिर्फ वोट तक चुनाव दर चुनाव ही होती है। उसके बाद ये फेंक दिए जाते हैं। गुमनाम अंधेरों में इनके हक, इनके अधिकार
इनकी आवाज के लिए न तो कोई जगह दिखती है न ही बनती है। रविवार को भैंसासुर घाट पर उजड़ी बस्ती के बीच रोते बिलखते बच्चों और औरतों के आंसू शायद यही पूछ रहे हैं, कहाँ है सरकार? आखिर इतनी भी क्या हड़बड़ी थी कोरोना काल के चल रहे इस संकट में? ऐसा कौन सा स्वर्ग रचना था कि रविवार को छुट्टी के दिन ही इस तरह की कार्रवाई की गई? अवैध निर्माण की गंदगी तो पूरे शहर को मुंह चढ़ा रही है, फिर कार्रवाई केवल उन पर ही क्यों जिनके पास न आवाज है और न तो ताकत? यदि यही कार्रवाई अगर किसी महाजन या फिर किसी धनी के अवैध निर्माणों पर करनी होती तो तमाम तरह के दबाव बन जाते। ये तमाम नेता अभिनेता की भूमिका में आकर मौके पर ही एक से एक कहानी रच देते। लेकिन यह मामला तो समाज के वंचितों का है जिसमें सब खामोश हो गए। हम आपको बता दें कि इलाके के पार्षद भी मौके से फरार हो गए। विधायक जी से पूछिए तो उनको कुछ पता ही नहीं होगा और सांसद जी तो कभी कभी ही घाटों की सुंदरता को निहारने आते हैं। अब आप सोच लीजिए, इनके हक में सरकार और व्यवस्था कहाँ खड़ी है? इसलिए निशाने पर सिर्फ ये लोग ही आते हैं और भविष्य में आते भी रहेंगे। सिर पर से छत जाने का दर्द संवेदनहीन व्यवस्था कभी भी नहीं पड़ सकती। यहाँ सिर से छत जाने के बाद आंखों से बह रहे आंसुओं की भाषा उन्हें कभी नहीं समझ में आएगी, जो आराम से बस सोते ही रहते हैं। खुले आसमां के नीचे दिन काटने की पीड़ा क्या होती है वो कभी नहीं समझ पाएंगे। वैसे यहाँ के पीड़ित बताते हैं कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद उन्हें ये जगह रहने के लिए दी गई थी। सबूत के तौर पर इनमें से कईयों के पास अदालत का वो कागज भी है जो इन्हें यहाँ रहने की इजाजत देता है। कईयों के मुकदमे की सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में प्रशासन का ये रवैया कुछ समझ में नहीं आया। हम नहीं बोलेगी बात। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं